नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और जीआईएस का शुभारंभ हो चुका है राजधानी भोपाल में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और अब जो बारी है निवेश की है, तमाम जो उद्योगपति आए हैं, देश विदेश के नामी उद्योगपति आए हैं। साहब, पीथमपुर का भी एक बड़ा अहम योगदान है ही। ये बताइए, पहले आपका यहाँ आने के बाद आपका क्या हाल है? बड़ा भव्य आयोजन है और उस भव्य में ऐसा लगता है कि पूरा उद्योगों का समंदर यहाँ लहरा रहा है। उद्योगपतियों का काफिला हर ओर नजर आ रहा है। तो प्रदेश में इतने इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं, ये जान करके सीना जो चौड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ चिंता हो रही है कि अब पीथमपुर में तो जगह ही नहीं बची है। अब पीथमपुर जैसे कई उद्योग खड़े, इंडस्ट्रियल एरिया खड़े हो जाएंगे, लग रहा है सर आपको? ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन पीथमपुर भी बड़ा किए जाने की कोशिश पूरी हो रही है। नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं और उम्मीद है कि पीथमपुर का भी अब विस्तार लगातार हो रहा है, होना ही चाहिए और हो रहा है। आपने जो बड़ी बात कही है ना कि साहब समुद्र जैसा दिखाई दे रहा है, सीना चौड़ा हो गया है, तो हम अभी महाकुंभ की बात कर रहे हैं। महाकुंभ चल ही रहा है, तो ये क्या ऐसे कहें कि ये भी कि महाकुंभ भी है उद्योगों का एक बड़ा महाकुंभ ही इसको कह सकते हैं। और बहुत व्यवस्थित सारा कुछ चल रहा है। इतने अधिक पार्टिसिपेंट हैं, उसके बाद भी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चौकस की गई है। तो आनंदित भी हूँ मैं इसको लेकर के। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। और शुभकामना करते हैं और ये करते हैं कि भाई पीथमपुर और मध्य प्रदेश काफी आगे बढ़े इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, और अपार संभावना है। और मैं नागपुर से आया हूँ और यहाँ पे ऑक्सी इनोवेशन करके हम लोग एलगी पे काम कर रहे हैं और काफी भविष्य एलगी का। और आई थिंक पहला एलगी प्रोजेक्ट है जो पूरे भारत में नागपुर में हम रिसर्च कर रहे हैं। अभी होप कि एलगी में बहुत अच्छा काम हो सकेगा। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज की जाए, वो ये हमारी कंपनी का मेन मकसद है, ताकि वातावरण में काफ़ी कुछ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और उससे जो पोल्यूशन है वो कम से कम होगा। बिल्कुल, और उद्योग लगेंगे तो एक खतरा तो मंडराता रहता है कि साहब वातावरण प्रदूषित होगा, लेकिन उसे रोकने के लिए तमाम जो है उपाय भी होना ही चाहिए। साहब, क्या हाल है आपका? कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से हैं। संभावनाएं तो तलाश रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी प्रयास है, अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने की आवश्यकता भी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि प्रदेश का समग्र विकास हो, हर क्षेत्र में हो। अभी तक तो ये इन्वेस्टर्स जितने भी दिख रहा है रुझान, उनका इंदौर और मालवा रीजन में इन्वेस्टमेंट का रुझान है। अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर डाइवर्सिफाइड वे में महाकौशल विंध्य क्षेत्र में भी आएगा तो एक समग्र विकास, क्षेत्रीय संतुलन भी दूर होगा, समग्र विकास। क्षेत्रीय संतुलन होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। कहाँ से मैम आप? मैं अर्चना भटनागर हूँ और प्रेसिडेंट फॉर मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, हेलाइट केमिकल्स, जबलपुर। तो जबलपुर से हैं हम। महिला उद्यमी हैं, हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। नहीं तो क्यों नहीं लेंगी भाई? आज अगर विकसित भारत बनाना है, सपना पूरा करना है, तो महिलाओं का योगदान तो बहुत जरूरी है। और हम लोग तो काफी साल से इस बात के लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं कि महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली एक मल्टी स्टोरीड फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एक सेंट्रल प्लेस में, जहाँ पे महिलाएं अपने छोटे छोटे रोजगार कर सके। ग्लोबल इन्वेस्टर्स, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, निवेश को लेकर भी, पॉलिसीज को लेकर भी। यहाँ सिर्फ ना सिर्फ इंडस्ट्री लगे, बल्कि यहाँ से जो सप्लाई हो उसको लेकर भी पूरा एक प्रॉपर चैनलाइजेशन यहाँ पर है। हाँ, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आई थिंक मध्य प्रदेश से बढ़िया लॉजिस्टिक हब कोई हो ही नहीं सकता है। हार्ट ऑफ इंडिया है लॉजिस्टिकली। और अब आप ये देखिए कि हमारी जो कनेक्टिविटी है और जो नेशनल वो बन रहे हैं, सारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वो सबसे जो कनेक्टिविटी जितनी मध्य प्रदेश की हो सकती है शायद ही किसी और की है। तो मेक इन मध्य प्रदेश एंड गो आउट ऑफ मध्य प्रदेश, बोथ द थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल एंड कैन बी डन। बिल्कुल, और दिल है, देश का दिल है मध्य प्रदेश। हम देख रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं और देश दुनिया के उद्योगपति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं,
आपने तो साहब अपने देश का दिल जो है मध्य प्रदेश है, और आपने तो अपने दिल पर ही इंडिया लिख रखा है। कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से ही हैं? कहाँ से हैं? मैं तो यहाँ का जीएसटी डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, डिपार्टमेंट। जी, ये अच्छा, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश के लिए और उन सब इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना मतलब मध्य प्रदेश में निवेश करके प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में, और विभाग की ओर से भी हम जितनी भी सुविधाएं प्रदान कर सकें विभाग की ओर से जरूर करेंगे। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखें कि देश दुनिया के नामी जो उद्योगपति हैं, लेकिन उसमें जो लोकल के उद्योगपति हैं जो छोटे छोटे यूनिट्स शुरू करना चाह रहे हैं, उनको भी स्थान दिया गया है। हाँ, वाकई ये चीज़ वहाँ दिखने में आई कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अजब एमपी, गजब एमपी और सजग एमपी, तो सारी बातों को पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है कि छोटे और बड़े का कोई भेद नहीं रखा, और बहुत ही सुंदर आयोजन मध्य प्रदेश सरकार का एक मोटिवेशनल आयोजन है, जिससे छोटे और बड़े उद्योगपतियों के बीच में एक अद्भुत समन्वय होगा और भारत जो अग्रणी है और अग्रणी होगा, और मध्य प्रदेश का भी एक अपना स्थान है। और मैं बहुत बधाई दूंगा मध्य प्रदेश सरकार को कि वो जिस तरीके से ये इन्वेस्टर समिट मीटिंग्स विभिन्न एरियाज में कर रही हैं, उससे लोगों में काफी मोटिवेशन हो रहा है और उद्योगों के लिए भी लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं। बिल्कुल, हम GIS की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की भी बात यहाँ पर छिड़ गई है, तो क्या लग रहा है आपको, बड़ा निवेश आएगा? बिल्कुल आएगा, बड़ा निवेश आना भी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सौगात मिली है। मध्य प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है, तो सभी मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आप पहुँचे तो क्या लग रहा है कि लोग है ना, इंडस्ट्रीज करीब 25,000 उद्योगपति पहुँचे यहाँ पर? बिल्कुल पहुँचे, बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्योगपति पहुँचे हैं। और देखिए, हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर तो हैं ही, लेकिन किसी को छोटे और बड़े में भेद नहीं किया गया है। और यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं यहाँ पर पहुँचे हैं अपने निवेश को लेकर। कहाँ से सर आप? कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं? अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं? कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं आप, तो क्या संभावनाएं तलाशेंगे यहाँ पर? देखते हैं, अभी पहले सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। देखिए, दरअसल बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, उसके बाद जो अलग अलग सेशंस होना है अलग अलग विषयों के, और उनको लेकर अब जो उद्योगपति हैं वो अपने सेशन की ओर जाते हुए, और इन्हीं हम जो संभावनाएं तलाशने के लिए उद्योगपति पहुंचे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे देखें कि वो निवेशक जो पहले से मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं और आगे भी संभावनाएं। सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्ते नमस्ते, बढ़िया बढ़िया। सर, GIS भोपाल में पहली बार जी, एक उद्योगपति की नजर से क्या देखते हैं आप? जी, मुझे लगता है ये भोपाल में लगभग बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, और भोपाल के लिए बड़ी खास बात है कि हम GIS को होस्ट कर पा रहे हैं, और इतना बड़ा इवेंट भोपाल को मिलने का मायने भी ये है कि भोपाल में आगे इससे आगे काफ़ी डेवलपमेंट भी हो सकता है, काफ़ी विकास भी हो सकता है, और भोपाल को शोकेस करने के लिए एक सबसे अच्छे इवेंट के रूप में ये आगे जरूर कारगर होगा। PM मोदी ने कहा है कि ये विकास की अपार संभावना है यहाँ पर। जी, भोपाल और मध्य प्रदेश का वक्त मुझे लगता है अब आ गया है, और निश्चित ही हमें इसको आगे लेके पहचानना चाहिए, और भोपाल को होस्ट करने के साथ साथ कई सारे और नए सेक्टर्स में भी इसमें आगे ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और जो तस्वीर में आप देख ही पा रहे हैं, कहाँ से मैम आप? हम जिला नर्मदापुरम से, पिपरिया से, अमृता राजेपलिया। क्या क्या संभावनाएं तलाशने आई हैं आप? देखिए, बहुत नए अवसर हमें मिले हैं मध्य प्रदेश में। आज मोदी जी का आगमन हुआ, बहुत ही नई सौगात लेके आए हैं। इस मतलब ये जो इन्वेस्टर मीट हो रही है, इससे महिलाओं को भी नए आयाम मिलने की, नया उनका विकास होने की, उन्हें नई संभावनाएं बढ़ी हैं। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे वो स्वावलंबी बने। आपकी इंडस्ट्री है या फिर आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी पहले से है, बढ़ाने आए हैं या फिर नहीं? जी, हमारा पहले से है, देव फूड्स, एंड मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे हस्बैंड सतपाल पलिया। अब आगे क्या आपकी तैयारी है? अब आगे और अपना प्लांट और बड़े करेंगे, और नई नई योजनाएं जो उन्होंने बताई हैं उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। फिर आगे भी अपने नई चीज़ शुरुआत करेंगे, जैसे कि उन्होंने बोला है, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा
अच्छा अवसर है। मोदी जी ने एक नई सौगात लाए हैं जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मोदी जी ये भी बोले हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश का सबसे सटीक और सबसे उपयुक्त समय है यही है। बिल्कुल, हमारे देश के प्रधान हैं वो, और जैसा कि मैं भी देख पा रही हूँ कि मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत ही हृदय से कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, आप लोग खुद भी स्वावलंबी बनिए, हमारे युवा स्वावलंबी बने और नए अवसरों का बहुत बहुत लाभ उठाएं। देखिए बिल्कुल पीएम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, अपार संभावना है, लेकिन समय भी सबसे उपयुक्त यही है। समय भी ये है, आमजन की मांग भी ये है, और हम चाहते हैं जैसे सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश जो बने। सबसे बड़ी उपलब्धि आज अगर है, मान लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में, कि जो युवा जो कह सकता हूँ कि बहुत क्षण बचा हुआ है, जो रोजगार की जो हमें अति आवश्यकता है, बहुत कुछ कम बचा। ये बताइए, आप सोच कर के आए थे और यहाँ पहुँचने के बाद आपका क्या हाल है? नहीं, बहुत मस्त हाल है, और अब तो दिल खुश हो गया है कि आज युवाओं की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, उद्योग की बात हो रही है। अगर उद्योग बढ़ेगा तो युवाओं का रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश खुशहाल रहेगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ आज हमें बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के उद्योगपति हैं और देश दुनिया के भी उद्योगपति यहाँ पर हैं, और उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? YI यंग इंडियंस, CII से। Yes. तो मोदी जी की स्पीच हुई और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो देश दुनिया के उद्योगपति पहुंचे हैं, उसके बाद आपका क्या हाल है? देखिए, हम यंग इंडियंस हैं, हम यंग वॉइस ऑफ इंडिया हैं, एंड इंस्पिरेशन मिलती है जब ये भी कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ इंडिया भी है न्यू। यस, सो CII इंडस्ट्री पार्टनर है और CII YI सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं। सो हमारा जो एसोसिएशन, इट्स अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु वर्क फॉर सोशल कॉजेज, और एज अ रिप्रेजेंटेशन, और जब हम देखते हैं इन सारे नेताओं को बात करते हुए, मोदी जी का जो प्रेजेंस ही वो इतना पावरफुल है और इतना इंस्पायरिंग है कि हमें लगता है कि बिल्कुल हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे विकसित भारत की तरफ होने चाहिए। निचोड़ क्या निकलेगा? 2 दिन तक GIS चलेगी और जो कहा जा रहा है ना कि मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे अधिक निवेश आएगा, उम्मीद लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है। PM मोदी के भोपाल आने से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी चार्म है यूथ में, यंगस्टर्स में, बिजनेसमैन में, और डेफिनेटली इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर भोपाल एंड फॉर मध्य प्रदेश। मैम, मध्य प्रदेश में जो समिट है और उद्घाटन सत्र में ही आ गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या बिल्कुल बूम आ गया? एक्चुअली स्टार्टिंग तो अच्छी होनी चाहिए और जिसके लिए PM जी आए हैं तो आई एम श्योर अब मोमेंटम सेट हो जाएगा। एंड जैसे कि उन्होंने बहुत बताया कि मध्य प्रदेश बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से चाहे टेक्सटाइल्स हो या टूरिज्म हो, हम बहुत ही अच्छे जगह से प्लेस्ड है। सो कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगे एंड वील ग्रो फ्रॉम हियर। जो PM मोदी जिक्र कर रहे हैं कि भारत में जो 3 संभावना है, टेक्सटाइल में के साथ ही जो टूरिज्म में भी है, और मध्य प्रदेश में तो बोल रहे हैं कि सबसे अग्रणी है वो। नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि हम सेंट्रली लोकेटेड है, हम सबसे बड़ा 5th पॉपुलर स्टेट है, और बहुत सारे जो वो बोल रहे हैं जो सेक्टर्स अच्छा करने वाले हैं, उसकी भोपाल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इस स्टेट को। एंड आई एम श्योर एक थोड़ा सा हाईलाइट हो जाते हो आप, तो जो चीज़ नहीं पता होती वो भी पता होती है। हम भोपाल के ही हैं, बट हमें भी आज बहुत कुछ ऐसा पता चला जो हमें नहीं पता था। सो आई एम श्योर स्टेट को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, देखिए स्टेट को बड़ा फायदा मिलेगा, और हम क्या हाल है के जरिए यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों से इन्वेस्टर्स पहुंचे हैं, यहाँ पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। हम देखें कि अलग अलग सेशंस हैं, वहाँ पर जो उद्योगपति हैं वो पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर मंथन होगा, पॉलिसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो पॉलिसी के बारे में जानना चाह रहे हैं उसके बारे में उनको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जो पूरे सेशन की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे, उनसे जो उनकी क्यूरी है वो भी, जिज्ञासा का भी समाधान करेंगे। और जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, उसकी जो शुरुआत है आज से ही हो जाएगी, हम बिल्कुल मानकर चलते हैं। यहाँ पर जो उद्योगपति आप देखें कि अब जब PM नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया उनको, तो यहाँ से बाहर निकलते हुए और संभावनाएं उद्योग की, इंडस्ट्री की। सर कैसे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं तो आई एम डिप्टी सेक्रेटरी MSME। Okay, आई एम द ऑर्गेनाइजिंग। राइट सर।
तो सर आगाज तो बड़ा जोर से हुआ है, अंजाम भी इससे अच्छा होगा। अंजाम देखिए, बिल्कुल तो देखिए, क्या सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? उम्मीद तो इसी के लिए रहती है हमेशा। अभी रुझान यानी जो सुना ही होगा, डिस्कशन होगा उसके बाद आना शुरू हो इसके बाद मतलब जो सेक्टरल जब जो मीटिंग्स होंगी उससे अपने को क्लियर होगा ये क्या आएगा जो आईएन लॉन्च हुई हैं वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे। काफ़ी लिबरलाइजेशन है, काफ़ी सहयोगी है, इन्वेस्टर्स काफ़ी इसमें प्रभावित होंगे। ये जो 18 पॉलिसी आज पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, ये तुरंत प्रभाव से लागू मानी जाएंगी? बस उन्होंने कहा ना कि आज 24 तारीख से लागू सभी, मतलब इसके जो भी बेनिफिट्स हैं तत्काल प्रभाव से मिलेंगे। जो भी इन्वेस्टर आएंगे या जो भी एग्जिस्टिंग सबको इसका लाभ मिलेगा। देखिए, आप बता रहे हैं कि जो 18 पॉलिसी लागू की गई है उनका सीधा लाभ जो जीआईएस है, जो इसमें अलग अलग सेशंस होने जा रहे हैं उसमें लाभ मिलने जा रहा है। लाभ के बारे में, पॉलिसी के बारे में डिटेल से जो सेशंस हैं वहाँ पर भी डिटेल में बताया जाएगा। और हम इस समय देखें कि जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। साहब, ये जो पॉलिसी लागू हुई है 18 लागू, तो सीधा लाभ क्या इसमें मिलेगा? जो निवेश का रिकॉर्ड है टूटेगा? देखिए, पॉलिसी जो आई हैं, आज 18 पॉलिसी लॉन्च की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इस बात का ये संकेत है कि पॉलिसीज में इन्वेस्टर को नई सुविधाएं, उनको क्लियरेंस, सिंगल विंडो सिस्टम और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का उसमें प्रावधान किया गया, इसलिए नई पॉलिसीज आई हैं। बहुत सारी पॉलिसीज थी, जैसे आईटी की पॉलिसी 2023 की थी, उसमें चेंजेस किए, ड्रोन पॉलिसीज आई है और यूसीजी की पॉलिसी आई है। इस तरह से आईटी डिपार्टमेंट की अकेली 3-4 पॉलिसी नई आई है, तो इसका कहीं ना कहीं निवेशकों को और राज्य के विकास में फायदा मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सीधा फायदा मिलेगा और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही जो 18 पॉलिसी लागू की और ये ऐलान भी कर दिया गया लगे हाथ कि ये आज से ही अमल में आ जाएंगी, लागू हो जाएंगी। और जो तमाम जो टेक्निकल सेशंस चल रहे हैं उन सेशंस में इन पॉलिसी के बारे में डिटेल से भी जानकारी जो है दी जाएगी अफसरों की ओर से। और चलिए, हम बात कर ही रहे हैं निवेशकों से। सर, बड़े चहकते हुए आ रहे हैं आप प्रधानमंत्री को सुनने के बाद। प्रधानमंत्री जी हमारे इतने ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जब भी सुनते हैं तो उनका एक एक शब्द अमूल्य होता है। तो हम जब उन्हें सुनेंगे तो मन प्रसन्न होना स्वाभाविक है। उन्हें सुनने के लिए हम दिल्ली से चल के आए हैं। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं। ईमानदारी से बताइए कि यहाँ जो निवेश का आप मन बना के आए हैं, तो अब तो आप सेशंस में जाने वाले होंगे, अलग अलग सेशन होंगे। क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में, जो प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं कि निवेश की अपार संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश से बता भी रहे हैं कि यहाँ पर निवेश आप करेंगे तो आपको घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा होने वाला है? तो जो संभावनाएं हैं वो तो सामने दिख ही रही हैं, जैसा कि बोला भी था प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था। और यह एक स्वतः स्पष्ट बात है कि यहाँ पर संभावनाएं अपार हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़मीन भी है, बिजली भी है, पानी भी है, पढ़ा लिखा आपके पास में वर्कफोर्स भी है। सो ऑल द एलिमेंट्स आर देयर, बट देन टू पुट इट ऑल टुगेदर एंड गेट समथिंग आउट ऑफ इट, दैट इज द वर्क ऑफ द इंडस्ट्री दैट वी हैव टू सी। बिल्कुल, तो आप सेशन के लिए अब आगे जा रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच। क्या कुछ मन बना कर आए हैं आप? अब मन बना के तो हम, देखिए, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, मन बनाने वाले और लोग होते हैं, लेकिन मन होता है इसीलिए हम यहाँ आए हैं ना। मतलब आए हैं तो स्पष्ट है कि हम मन है इसीलिए आए हैं। बिल्कुल मन है, और जो संभावनाएं हैं वो जो तलाशेंगे वो तलाशेंगे। जब अलग अलग सेशंस होंगे वहाँ पर, जब अफसरों से बातचीत होगी, जब अफसर अपना पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए जो बड़ी ही पॉजिटिव जो अभी बातें निकल कर सामने आई हैं, और हर कोई जिज्ञासु है इस बात को लेकर, हर कोई जो है चर्चा करना चाह रहा है इसको लेकर। और आप देखें कि जो अलग अलग सरकारों के कहें हम भारत के अलावा जो अलग अलग सरकारें हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इंडस्ट्री मिनिस्टर इस समय हमारे साथ हैं। सर, जीआईएस का शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में आप? It's a very bright future for Madhya Pradesh. As I mentioned just now, that Madhya Pradesh has everything what investor is looking for. हम यदि साझा करने की बात करें, जिम्बाब्वे, मध्य प्रदेश क्या साझा कर सकता है, क्या अडॉप्ट कर सकता है, क्या आप यहाँ से सीख कर जिम्बाब्वे जा सकते हैं? First of all, the technology.
that we are very behind on the technology side. So that is one thing that we can have a technology exchange, skill exchange, and we have a collaboration in different industries. Also, we can do that. Like pharmaceutical, solar power generation, things like that. That we can do the collaboration. सर, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आज नई 18 पॉलिसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की हैं। ये जो सरलीकरण किया गया है, ये उद्योगों के लिए अच्छा है, बेहतर है? बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से आप हैप्पी हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बेहतर है? अपील क्या करना चाहेंगे उद्योगों के लिए? नहीं, लोगों के लिए मैं जरूर बताऊंगा कि जो पॉलिसी आज अनाउंस की है, इट्स वेरी कंड्यूसिव फॉर द इन्वेस्टर, वन थिंग, एंड मध्य प्रदेश इज स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड राइट इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। तो बिल्कुल जिम्बाब्वे के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 पॉलिसी का शुभारंभ किया है, आज से वो लागू हुई हैं, वो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री को लेकर बेहतर है और अपने अनुभव वो साझा कर ही रहे हैं। इस समय हम देखें कि जहाँ पर आप जो तस्वीर जहाँ पर नज़र डालें, ये सब जगह जो उद्योगपति हैं वो मौजूद हैं और ऐसे ही उद्योगपतियों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो सर, क्या हाल है आपका? आप बताइए जनाब, क्या हाल चाल है? कहाँ से सर आप? हिंदुस्तान से, लेकिन पोलैंड से हैं अभी। तो सर, हम आपको क्या एनआरआई कह सकते हैं क्या? हाँ, यही बोल सकते हैं। पिछले 35 साल से वहाँ पे रह रहे हैं जी, तो NRI। पोलैंड में। हाँ जी। आना आपका हुआ, जाहिर तौर पर है आप निवेश के सिलसिले में आए हैं, समझने के सिलसिले में आए हैं? समझने के सिलसिले में आए हैं क्योंकि मैं इंडो पोलिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके। तो इसीलिए हम आए हैं कि समझने के लिए क्या मध्य प्रदेश के साथ कर सकते हैं और वो पोलिश कंपनियों का क्या दे सकते हैं हम कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। आज हमारा MOU साइन करने का भी है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। तो अभी देखिए, पहली विजिट है देखने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा। देखिए सर, आप कई प्रदेशों में गए होंगे, कई देशों में गए होंगे, बड़े ईमानदारी से बताइएगा, मध्य प्रदेश में आके और जब आपने भारत के प्रधानमंत्री को सुना तो आपको कैसा लगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन काफी बारी हुआ है, काफी बारी सुना है, लेकिन जैसे बोलते हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो एक बात बोल सकते हैं, यहाँ पे जो प्यार मिला है, यहाँ पे जो आगमन किया गया है और जो अपनापन है वो बहुत अच्छा है। इसके लिए पक्की बात है जो बोला गया है, जो CM साहब ने ही बोला था, वो पक्का है कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में अपनापन वो कहीं नहीं मिलेगा। तो सर, आप इसका हिस्सा तो बनना चाहेंगे? आप जो पूरी कोशिश करेंगे, इसी के लिए हम यहाँ पे हैं। कल तक अभी यहाँ पे और देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है इसके अंदर। देखिए, संभावनाएं हैं, वो लगातार तलाश रहे हैं, लेकिन जो कहा जाता है ना कि पहली मुलाकात दूसरी बार नहीं होती, और जब पहली मुलाकात हुई है तो उसमें सीधे तौर पर जो मन था कि हाँ, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब पक्का मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे भी, और जो सरकारों के प्रतिनिधि हैं, जो कंपनियों के प्रतिनिधि हैं और अन्य लोगों से निवेश कराएंगे भी। पूरा निचोड़ है, कल तक सामने आएगा, लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि जब आगाज धमाकेदार हुआ तो अंजाम और बेहतर होगा, यानी मध्य प्रदेश में निवेश के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और जैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि सबसे बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है, वो कुल कितना निवेश होगा उसके आंकड़े कल जारी होंगे। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।